सभी को नमस्कार। हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज कोर्स का आज का ये हमारा वैसे देखा जाए तो सिक्स्थ सेशन है वाकाटका के बारे में, मगर इंट्रोडक्टरी सेशन को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो इट इज़ आवर सेवंथ सेशन। मैं हर सेशन में हमारे जो सेशन हुए उसके बारे में एक सीक्वेंस में हमेशा बताता हूँ। पहला हमारा जो सेशन हुआ था जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी सेशन में इस कोर्स के लिए हमको क्या पढ़ना चाहिए, विच बुक्स आर इम्पोर्टेंट, स्टडी मटेरियल क्या है उसके बारे में बताया था। सेकंड हमारा सेशन हुआ था इंडस सिविलाइजेशन के बारे में, सॉरी टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में, भारत की जितनी भी डायनास्टीज है उसके बारे में हमने जानकारी दी थी। थर्ड हमारा हुआ था इंडस सिविलाइजेशन के बारे में। फोर्थ हुआ था मौर्य पीरियड के बारे में। फिफ्थ हुआ था हमारा सातवाहन के बारे में। और सिक्स्थ हुआ था हमारा गुप्ता पीरियड के बारे में। नाउ दिस इज द सेवंथ सेशन, बट इंट्रोडक्टरी सेशन को अगर हम छोड़ दें तो ये सिक्स्थ सेशन कहलाएगा और ये वाकाटका डायनास्टी के बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ और चलिए हम आपके आज के अपने इस सेशन की शुरुआत करें। तो मैंने लास्ट इसमें ये पूछा था कि ये हमने दिखाया था लास्ट इसमें कि ये क्या आप पहचान सकते हैं कि किस डायनास्टी के बारे में ये पिक्चर है और कहाँ का पिक्चर है, ऐसा मैंने पूछा था लास्ट टाइम में। तो वाकाटका डायनास्टी से रिलेटेड ये पिक्चर है। हम सबको ये शायद पता होगा कि ये कहाँ का दृश्य है। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये दृश्य जो अजंता का है और वाकाटकों की ये सबसे बड़ी देन हमारे इतिहास के लिए, भारतीय इतिहास के लिए और विश्व के इतिहास के लिए ऐसा हम कह सकते हैं। उसका ये दृश्य हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें वाकाटका डायनास्टी जो है जिनका साम्राज्य जो गुप्ता पीरियड से लगभग समान जिनका ये था, और गुप्त जो उत्तर भारत में एक प्रमुख राज्य था और वाकाटका जो साउथ इंडिया की एक प्रमुख डायनास्टी थी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गुजरात का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा और उड़ीसा का थोड़ा सा हिस्सा हम यहाँ पर देख रहे हैं, कर्नाटक का थोड़ा सा हिस्सा। तो ये इस तरह का वाकाटका का साम्राज्य हम यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे वाकाटका डायनास्टी जिनका पीरियड 250 से लेकर 500 ईस्वी सन तक, यानी लगभग 250 साल तक जिनका साम्राज्य रहा, जिसमें विंध्य शक्ति ने वाकाटकों के डायनास्टी की शुरुआत की ऐसा माना जाता है। और उसके बाद फिर प्रवरसेन और ये उनका पूरा, यहाँ पर हम सभी राजाओं की ये देख सकते हैं, जिसमें ये प्रवरपुरा नंदीवर्धना ब्रांच वाकाटकों की, उसकी जानकारी हम यहाँ देख सकते हैं। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट ब्रांच ये प्रवरपुरा नंदीवर्धना जो है ये मध्य प्रदेश और उससे रिलेटेड ये था। और वत्सगुल्म ब्रांच जो महाराष्ट्र के वाशिम डिस्ट्रिक्ट से थी, तो उसकी जानकारी हम यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ये है। उसके बाद वाकाटका डायनास्टी के बारे में अभी हम यहाँ पर अगर डिटेल में देखें तो विच रूल्ड पार्ट्स ऑफ साउथ सेंट्रल इंडिया, जैसे अभी हमने देखा डेक्कन प्लाटू जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलरली, इस पर जिनका साम्राज्य था। और जो सातवाहनों के साथ में जिन्होंने वैवाहिक संबंध भी निर्माण किया, उसके साथ साथ कई युद्ध भी हुए और जिसके कई सारे दृश्य जो है वाकाटकों के जो अजंता केव्स है उसमें देख सकते हैं। और उसके साथ जो है तो साउथर्न एज में अगर बात करें तो मारवा से लेकर यहाँ तुंगभद्रा रिवर तक, और उसके बाद जो है अरबियन सी से लेकर के छत्तीसगढ़ तक जिनका साम्राज्य फैला हुआ था। इसके बारे में जो अलग अलग रिसर्च हुए, अजय मित्र शास्त्री, केपी जायसवाल, ऐसे जिन लोगों ने ये रिसर्च किए, तो उनकी रिसर्च की वजह से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। उसके साथ साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी कई सारे रिपोर्ट इसके बारे में है। वीवा मिराशी उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छा अध्ययन किया और रिसर्च पब्लिश किया। कि उसके बारे में अगर हम बात करें तो फिर वाल्टर स्पिंक जैसे लोगों ने इसके बारे में बहुत बड़ा काम किया है। वाल्टर स्पिंक से पहले जब निजाम डायनास्टी में ये था, अजंता वगैरह जब निजाम डायनास्टी के इसमें थे, तो उस समय निजाम गवर्नमेंट का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट था, तो उन्होंने इसके बारे में, अजंता के बारे में बहुत रिसर्च किया और उसके 8 वॉल्यूम उन्होंने पब्लिश किए उस समय, 4 वॉल्यूम्स अबाउट द पिक्चर्स एंड 4 वॉल्यूम्स अबाउट द इंफॉर्मेशन। उसके बाद इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, तो नीचे हम यहाँ देख सकते हैं कि कई रॉकेट बुद्धिस्ट विहार, चैत्या, उसके साथ ये प्रवरेश्वरा शिव टेम्पल बिल्ट बाय दिस प्रवरसेना मानसन, मानसर जो नागपुर के नजदीक रामटेक जहाँ पर है,
वहाँ ये है। और ये नागपुर रीजन का भी जो मध्य भारत का महत्वपूर्ण इलाका था, जिसे बेरार प्रांत के नाम से भी जाना जाता था, और नंदीकोट फोर्ट जिसे नगरदन फोर्ट के नाम से जाना जाता था, जो भी रामटेक नागपुर के नजदीक में है। सो वाकाटका वेर वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस डायनास्टीज जो साउथ इंडिया के इसमें फैली हुई थी, और द लिबरल पैट्रनेज दे गिव टू संस्कृत एंड प्राकृत पोएट्स, जिसमें गुप्ता ने जिस तरह से संस्कृत को बहुत महत्वपूर्ण महत्व दिया था, उन्होंने अपने रॉयल लैंग्वेज को जो है, या कोर्ट लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, जिसको संस्कृत को उन्होंने महत्व दिया था, वैसे ही वाकाटकम के इसमें संस्कृत और प्राकृत दोनों कवियों का उतना ही महत्व था। और जो काव्य और सुभाषितों की रचना इस समय की गई, तो जिसमें बाणा, दंडीन, कुंतका, हेमचंद्रा, इनके बारे में हम देख सकते हैं। हेमचंद्रा जो प्रसिद्ध है, उनके प्राकृत सर्वस्वम वगैरह जिस तरह के ग्रंथ उन्होंने लिखे, प्राकृत के बारे में बहुत बड़ा काम हेमचंद्र ने किया, और उसके बाद उसका प्रभाव कई सारे प्राकृत के जो भी अभ्यासक रहे उनके ऊपर दिखाई देता है। मार्कंडेय तक इसका प्रभाव 16th सेंचुरी तक ये प्रभाव हमको दिखाई देता है। तो उसके बाद जब हम टेम्पल्स और इसकी बात करते हैं, तो एक्चुअली वैसे तो हमने टेम्पल्स और मूर्तियों के बारे में गुप्ता पीरियड के इसमें बहुत जानकारी ली थी, मगर यहाँ पर जब अजंता और गुलवाड़ा गुलवाड़ा का जहाँ का एक्सकैवेशन हुआ, जो अजंता के नजदीकी है, गुलवाड़ा नाम का प्लेस, तो ये डायनास्टी के बारे में, वाकाटका डायनास्टी के बारे में प्रोफेसर जे डिबिक्यूल का जो अपना निष्कर्ष उन्होंने निकाला है, तो वो कहते हैं ऑफ ऑल द डायनास्टीज ऑफ द डेक्कन that have risen from the 3rd to 6th century, the most glorious, the most important, the one that must be given the place of honor, the one that has excelled all others, the one that has had the greatest influence on the civilization of the whole of the Deccan, is unquestionably the illustrious dynasty of the Vakatakas. ये डिविसिल का अपना ओपिनियन है। इसके साथ वाकाटका डायनास्टी की बहुत अच्छी जानकारी जो है कभी बाहर नहीं आ सकी, ऐसा एक ओपिनियन वाल्टर स्पिंक, जो अभी कुछ दिन पहले उनका डेथ हुआ, तो उन्होंने भी ये किया था कि भारत में जिस डायनास्टी का बहुत बड़ा योगदान है आर्ट आर्किटेक्चर के हेरिटेज में, मगर उनके बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं किया गया। तो जिन्होंने अपना जीवन भर कार्य करके, उन्होंने अभी 7 वॉल्यूम्स पब्लिश किए, 8th वॉल्यूम जो अभी पब्लिश होगा। तो इस तरह का उनका जो कार्य है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कुछ उदाहरण जो वाकाटका एंड गुप्ता डायनास्टी से संबंधित, द मैरिज ऑफ दिस प्रिंसेस प्रभावती गुप्ता, द डॉटर ऑफ किंग चंद्रगुप्ता सेकंड विथ वाकाटका प्रिंस Rudrasena II, resulted in a confluence of ideas and patronage of the art and architecture in the region. As a result, Deccani art of that period is known as Gupta Vakataka art, bronzes being one of them. तो ये महत्वपूर्ण बात है, जब किसी दो बड़े डायनास्टीज में जब कोई सुलह हो जाती है, दोनों साथ में जुड़ जाते हैं, तो कला और स्थापत्य का एक दूसरे के ऊपर जो है वो प्रभाव तो होना ही है, और उससे जो है दोनों तरफ जो है ये उसका विकास जो है वो अच्छी तरह से हो सकता है। Hoard containing 7 bronze images had been discovered in 1964 from the village of Pohner near Burhanpur in Madhya Pradesh. One of these is exhibited in the National Museum, Delhi. The Pohner bronzes are singularly unique as they represent the transition of depiction of the Sangati. The monastic rose from being wrapped around both the shoulders to being wrapped around a single shoulder. अभी ये जो प्राप्त हुए थे, जो इमेजेस जो प्राप्त हुई थी, तो जिसमें जो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में भी दिल्ली में रखी गई है, जिसकी इमेज भी अभी हम देखेंगे, तो उस समय के बारे में ये बताया है कि ये शिल्प के निर्माण में किस तरह से ये ग्रेट था, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और वाकाटका पीरियड का सबसे ग्रेट आर्किटेक्चर को जिसमें अभी हम बार बार ये कहें तो रॉक कट, स्टेप्ड पॉन्ड्स एंड वॉल्ड एनक्लोजर्स, ये उनका जो है इम्पोर्टेंस। और मानासर नियर नागपुर वाज वन ऑफ द वाकाटका कैपिटल्स, प्रवर सेना का जो कैपिटल था, और जो मध्य प्रदेश से ज्यादा रिलेटेड था ऐसा कहते हैं, बट नाउ डेज इट इज इन महाराष्ट्र। एक्सकैवेशन कंडक्टेड हियर, जहाँ जो एक्सकैवेशन किए गए उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, वहां पर जो भी प्राप्त हुआ था उसके भी जानकारी हम लेंगे, और वहाँ जो स्टैचूज वगैरह प्राप्त हुए हैं वो भी उसको हम देखेंगे। और ये एक्चुअली 3 स्टोरीड स्ट्रक्चर वहाँ का है जो मानसर के वहाँ पर है। और जो वहाँ टेम्पल वगैरह जो निर्माण किए, या जो भी स्ट्रक्चर जो भी निर्माण हुआ, आर्किटेक्चर जो भी निर्माण हुआ, उसका अधिष्ठान वगैरह कैसा किस तरह का था, वो भी हम यहाँ पर अभी देखेंगे।
सो दिस इज़ द स्प्लेंडेड शिवा ऑफ मानसर जो प्राप्त हुआ, जो नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका मस्तक के ऊपर के आभूषण, उसके शरीर के आभूषण, उसका ये बनाने का स्टाइल और उसके कमर पर जिस तरह से ये किया गया है, तो ये एक अलग-सा स्टाइल स्टैच्यू निर्माण करने का हम यहाँ पर देख सकते हैं और ये बैठने की मुद्रा एक अलग से ही किया हुआ है। तो जैसे मानो कोई आज की तारीख में अगर हम बात करें तो सेठ जी किसी इस पर बैठे हुए हैं, इस तरह का वो दृश्य लगता है। बट इन रिलैक्सिंग पोज़ीशन और कुछ किसी चीज़ का आनंद ले रहे हैं बैठ के कुछ देख रहे इस तरह का वो भाव प्रतीत होता है। यहाँ जहाँ पर ये प्राप्त हुआ था वो देखते हैं ये स्लेट प्लान शिवा टेम्पल जहाँ ये था और सर्कुलर गर्भगृह उसका हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जहाँ पर एक्सकैवेशन किया गया था ये वाकाटका डायनास्टी के बारे में मानसर व्हिच इज़ नियर रामटेक जो नागपुर के नज़दीक है। We can see here this प्रवरेश्वरा शिवा टेम्पल बिल्ड बाय दिस प्रवरसेन सेकंड उसका ये देख रहे हैं और यहाँ पर ये ईंटों का ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं और ये 3 स्टोरीड बिल्डिंग था उसका ये प्रूफ है यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का उसका ये देख रहे हैं और आगे भी कुछ और दृश्य हम यहाँ पर देख सकेंगे तो यहाँ एक्चुअली एक्सकैवेशन के बाद जो है जो ध्यान रखना चाहिए था वो नहीं रखा गया जिस तरह से ये आज हाल हम यहाँ पर देख सकते हैं मगर ये एक्सकैवेशन जो हुआ उसकी वजह से पता चला कि वाकाटका पीरियड में किस तरह का कंस्ट्रक्शन और ये था जैसे नालंदा और तक्षशिला की हम बात करते हैं उसी तरह से यहाँ का डिजाइनिंग का ये देखते हैं और यहाँ ऑक्टागोनल टाइप्स के डिजाइन हमको दिखाई देते हैं कंस्ट्रक्शन में ऑक्टागोनल स्टाइल्स यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर इसको इस तरफ से अगर हम देखें आंख खड़ा रह के तो ये यहाँ पर दिखाई देता है वो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल एक अलग तरह से जिसको हम कहते हैं तो आर्च स्टाइल यहाँ पर हम देख सकते हैं और उसके बारे में जब उस समय एक्सकैवेशन हुआ था तो उसके ये न्यूज़ हम यहाँ देख सके तो नगरदन नियर नागपुर तो जो एक्सकैवेशन हुए थे और जहाँ पर ये सील वगैरह प्राप्त हुए तो ये एक्चुअली नागनी का जो क्वीन थी तो उसका ये सील वहाँ पर प्राप्त हुए और उसके ऊपर के स्क्रिप्ट वगैरह हम यहाँ देख सकते हैं और यहाँ जो मुद्राएं प्राप्त हुई और जो मूर्तिकाएं प्राप्त हुई जो छोटे-छोटे कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मगर वाकाटकों के बारे में आज भी ये कहना पड़ता है बड़े दुःख के साथ कि जिस तरह से जो वर्क होना चाहिए था, जो एक्सकैवेशन या जो भी वर्क्स होने चाहिए थे, वो अभी तक नहीं हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। वी कैन सी हियर दिस नगरदन फोर्ट वो भी जो प्रवर सेन के पीरियड में बनाया हुआ था और बाद में उसमें फिर रिकंस्ट्रक्शन कई बार हुआ। नागपुर भोसला के पीरियड में भी उसमें कई सारे ये हुए और फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ उसका ये किया गया। तो ये आज का नगरदन फोर्ट हम देखते हैं जो रामटेक तालुका नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नाउ वी कम टुवर्ड्स दिस अजंता केव्स मगर जो वाकाटका पीरियड की सबसे बड़ी देन है ऐसा जिसको हमने कहा बट जिसकी शुरुआत तो सातवां पीरियड में हुई थी 9th 10th 12th एंड 13th 15th ए ये केव्स अगर देखें ये सातवां नौ के पीरियड में शुरुआत हुई थी और बाद में जो केव्स बने वो सारे वाकाटका पीरियड में बने हुए थे तो ये 9th और 10th नंबर के जो केव्स है वो चैत्य ग्रह स्तूप के साथ में है और सेकंड ग्रुप ऑफ केव जो है वो सारे 400 से 650 के बीच में बने जो एक्चुअली वाकाटका पीरियड की हरिसेन जो है तो उसके पीरियड में ये बने हुए थे यहाँ पर हम पातुर के उस जो वाकाटका पीरियड के सॉरी अजंता पीरियड से पहले मगर वाकाटकों के द्वारा बनाए गए हुए केव्स देख सकते हैं कभी भी कोई अगर एक अच्छा या बड़ा कंस्ट्रक्शन ये करना है या कोई अच्छा वर्क करना है तो उसके पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ऐसा हम कहते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि ये पातुर केव्स जो है दिस इज एन प्राइमरी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दिस केव्स विच आर इन डिस्ट्रिक्ट अकोला इट इज नियर टू अजंता आल्सो एंड द वाशिम आल्सो क्योंकि वाशिम कैपिटल था और अजंता में उन्होंने काम किया तो ये दोनों के बीच में ये पातुर केव्स है अकोला केव्स में और जो एडमंड लॉयड एंड रॉबर्ट गिल जिन्होंने अजंता केस में ये किया था तो ये 1730 में ये केव्स ढूंढे गए थे और जब हम अजंता की बात करते हैं तो वो उसके बाद के पीरियड की है फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं पातुर केव्स का दूसरा दृश्य
यहाँ स्तंभ और इसको जो देख रहे हैं, तो बाद में इसमें कई सारे अलग-अलग प्रयोग हुए। अजंता के इसमें हम ये देख सकते हैं। तो ये छोटा-सा एक उसका एक एक्सपेरिमेंट वाकाटकॉन केव्स का, फिर आगे अभी हम देखेंगे अजंता के बारे में। सो वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस जिसको अभी तक हमने 179 टाइम्स विज़िट किया, तो ये अजंता केव्स जो वागुर रिवर के किनारे पर बसी हुई है और यू शेप्ड में जिसका जो रॉक कट किया हुआ है और ये बुद्धिस्ट मोनास्टिक बिल्डिंग्स अपैरेंटली रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मोनास्ट्रीज और कॉलेजेस उस समय के बुद्ध के इसका शिक्षा देने वाला एक केंद्र था, ऐसा जिसको माना जाता है। और ये नदी किनारे पर लगभग 10 मीटर से लेकर 35 मीटर की ऊंचाई तक ये बनाए गए हैं। और ये ऐसा माना जाता है कि जो सिगरिया श्रीलंका में जो बुद्धिस्ट केव्स है और वहाँ पेंटिंग्स वगैरह है, तो उससे ये जुड़े हुए हैं या उससे इनका कुछ कनेक्शन है ऐसा माना जाता है। अभी यहाँ पर हम देखें तो जितने भी यहाँ के स्कल्पचर्स और ये है फिगर्स है, तो ये लोकल लोकल वहाँ का जो ये था उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर हमें दिखाई देता है, क्योंकि आप अगर अजंता और उसके सराउंडिंग के रीजन में अगर ये करेंगे, तो एलोरा हो या फिर चाहे औरंगाबाद के केव्स हो, तो ये हमको वो इम्पैक्ट दिखाई देता है एक दूसरे के ऊपर किस तरह का। ये पितलखोरा केव्स कन्नड़ के नजदीक जो है, जो अजंता एलोरा के नजदीक है, वो भी हम वहां पर देख सकते हैं। इसके बारे में एक डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल, एक बड़ा आर्टिकल पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हमने लिखा था, दक्षता नाम का जो जर्नल है पुलिस डिपार्टमेंट का उनके लिए। तो उसमें हमने इसके बारे में डिटेल जानकारी दी थी, किस तरह से किन लोगों ने क्या क्या काम किया इसके बारे में वगैरह, वो सारे डिटेल हमने उसमें लिखे थे। नाउ वी कैन सी हियर, अभी जो यहाँ का मैं बोलने के बजाय मुझे ज्यादा खुशी है कि अजंता के उसके बारे में जो है हम जानकारी ले, और इसका ये जो है जानकारी जिस तरह से ये मेरे अपने शब्दों में उसको अगर ये करूं, तो ये सिकंदर वजद जो रचनाकार है वो कहते हैं, जहां नगमे जन्म लेते हैं रंगीनी बरसती है, दक्कन की गोद में आबाहा ये ख्वाबों की बस्ती है, ये तस्वीरें बजाहिर साकेत व खामोश रहती है, मगर अहले नजर पूछो तो दिल की बात कहती है। वाकाटका पीरियड की आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर कुछ ये कहनी है, कहानी कहनी है, तो उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास है अजंता केव्स, जहां आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, जो आप म्यूजिक, हर एक के एग्जाम्पल्स हम इसमें देख सकते हैं। और उसके बारे में ये जो दो लाइनें हैं, इट्स टू गुड, बहुत ही अच्छे, जहां नगमे जन्म लेते हैं रंगीनी बरसती है, वहाँ के पेंटिंग्स, वहाँ के जो भी ये है उसके बारे में, दक्कन की गोद में आ बहा ये ख्वाबों की बस्ती है। एक्चुअली ये मानो जैसे कोई स्वप्न है दक्कन के इसमें गोद में। ये तस्वीरें जो कुछ नहीं कहती है तो खामोश रहती है, मगर अहले नजर पूछो, अगर हम एक अभ्यासक, एक साधक के इसमें अगर एक रिसर्च, एक अध्ययनकर्ता की दृष्टि से अगर देखे, तो दिल की बात कहती है। वाकाटकों के पीरियड की ये कहानी हमको कहती है, ऐसा हम कह सकते हैं। महामयूरी ये जो चौथी शताब्दी का जो ग्रंथ है, जिसमें अजिंत जय ऐसा जिसका जिक्र किया गया है, तो ऐसा ये स्थापत्य शिल्प एवं चित्रकला का एक अनमोल विरासत स्थान जो है, ये अजंता है, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। नाउ वी कैन सी हियर द ओल्डेस्ट केव्स ऑफ अजंता फर्स्ट, दिस केव नंबर 9 जो चैत्य ग्रह है, जो स्तूप, और ये हम यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाहर भी ये मैंने जैसे कहा था कि सातवाहन पीरियड की जब हम बात कर रहे थे, तो उस समय सातवाहनों के इसमें ये जिस तरह का ये आर्ट स्टाइल और ये बनाया गया, और कोई स्तूप या केव्स जो बनते थे, तो उसके बाहर भी इस तरह का उसका ये डिजाइन बनाना, ये एक बड़ी खासियत थी उनकी। जैसा छत बनाया है, मानो उसका रिप्लिकाज उन्होंने यहाँ पर छोटे छोटे इसमें बनाए हुए हैं। और ऊपर यहाँ पर भी हम देख सके तो यहाँ भी कुछ पेंटिंग्स हमको दिखाई देते, यानी उसका बेस वाकाटकों के पीरियड में जो निर्माण हुआ था, कोई भी स्थापत्य कला या स्थापत्य एक ही इसमें नहीं निर्माण हो सकता, ऐसा हमने लास्ट में भी कहा था। उसके लिए सदियों की उसकी एक अपनी परंपरा, एक प्रैक्टिसेस जो होती है, और उसके बाद ये महाकाव्य निर्माण हो सकता है, कला स्थापत्य का महाकाव्य निर्माण हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो वी कैन सी हियर दिस हॉर्स शू टाइप डिजाइन, एक यूनिक डिजाइन ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि इस तरह का अगर स्थापत्य हो, तो जो हवा हवा का जो बहाव होता है, जो तेज 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 हवाएं चलती है, तो उसकी वजह से इसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर डिजाइनिंग यहाँ पर किया गया है।
कि क्या सोच है इन लोगों के पास, किस तरह का उनका एक अपना ये था कि जिससे इन्होंने ये बनाया। आज भी नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से इसको उतनी हानि नहीं पहुँची। बाद में जब हमने उसके ऊपर जो पेड़ वगैरह थे जब नष्ट कर दिए गए या फिर ह्यूमन प्रॉब्लम्स या फिर उसके बाद जो बाकी पक्षियों की वजह से वगैरह जो खराब हुआ, ये अलग बात है। मगर नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए इस तरह का आर्किटेक्चर निर्माण किया जा सकता है, उसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं। यहाँ पर हम उसका व्यू देख सकते हैं, जब आप अजंता केव्स को डायरेक्ट जाने के बजाय अगर थोड़ा-सा आगे चले जाएँगे, वहाँ पर जो हिल जैसा एरिया जो है, जिसको घाट एरिया कहते हैं, तो वहाँ पर जाकर के वहाँ के व्यू पॉइंट्स अगर आप देखेंगे, तो ये पूरा दृश्य आपको वहाँ से दिख सकता है और अच्छा अगर कैनन D90 एसएसएलआर कैमरा वगैरह अगर आपके पास है, तो इस तरह का फ़ोटो आप खींच सकते हैं। स्पेशली जब नवंबर, दिसंबर में आप जाएँगे, तो ये दृश्य आपको वहाँ पर दिखाई देगा और भी ज़्यादा हरियाली कुछ समय दिखाई देती है। एक्चुअली अगस्त में ये फ़ोटो लिया गया था। जून, जुलाई, अगस्त या अगस्त में ये फ़ोटो लिया गया था। जब दिसंबर के पीरियड में वगैरह जाते हैं, तो और ज़्यादा ग्रीनरी आपको यहाँ पर दिखाई देती है। जो फ़ोटो पहले हमने दिखाया था, तो ये दिसंबर के इसमें लिया हुआ ये फ़ोटोग्राफ है। तो ये जो अगस्त में लिया हुआ था फ़ोटोग्राफ। यहाँ पर अगर हम देखें तो अजंता केव्स की ये रचना जो हमने अभी हॉर्स शू टाइप का ये देखा और यहाँ पर वागुर रिवर जिसके किनारे पर ये बसा हुआ है, उसका ये दृश्य हम यहाँ देख सकते हैं। और उसके बिल्कुल बाजू में ही जैसे सप्तकुंड वाटरफॉल, वागुर रिवर जहाँ से जिसका शुरुआत होती है और ये सप्तकुंड वाटरफॉल है। इस तरह के 2 सॉरी 3 ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स इस रीजन में हैं। एक तो यहाँ सप्तकुंड है, फिर उसके बाद धवलकुंड जो चालीसगाँव पाटना देवी के उधर है और एक मनु देवी का वाटरफॉल इसके नज़दीक माने तो लगभग 100 किलोमीटर के एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने देखे हैं और अनुभव जहाँ पर कई बार किया है, तो उसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ और यहाँ से ही ये वागू रिवर शुरुआत होती है और आगे उसका जो ये बहाव है, उसके किनारे पर ही अजंता केव्स बसे हुए हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस केव नंबर 1। तो स्थापत्य कला का अगर हम उदाहरण लेना चाहें, तो चलिए अभी आप इसमें तो हर तरह का एन्जॉय कर सकते हैं। इसमें तो स्थापत्य भी है, पेंटिंग्स भी है, स्कल्पचर्स भी है। बट स्थापत्य की अगर हम बात करें तो पिलर का ये डिजाइनिंग स्टाइल अगर हम देखें, तो जैसे अभी हमने देखा था पातू के उसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उसका मानो एक अपडेट वर्जन या फिर जो हमने मौर्य पीरियड में, सातवाहन पीरियड में जो केव्स देखे थे, तो उससे उसका अपडेट वर्जन ये केव्स के रूप में हम देखते हैं और ये डिजाइनिंग उसका जो इस तरह से बनाया गया है और ये एंट्री डोर जो भी है उसको भी हम यहाँ पर देखें तो ये पता चलेगा। बाकी मुद्दों की तरफ मैं यहाँ ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि आगे उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, एक एक इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ आर्किटेक्चर स्टाइल जो है, स्थापत्य कला जो है उसकी हम बात करेंगे। केव नंबर 1 के बाहर के पिलर्स का अगर हम ये दृश्य देखेंगे, तो उसका भी ये डिजाइनिंग स्टाइल हम देख सकते हैं, अलग सा स्टाइल हम यहाँ पर देख रहे हैं। हमने इंडस सिविलाइजेशन के इसमें भी बात की थी और मौर्य इसमें बात की थी। तो ये जिस तरह से आजकल हमारे जो ब्रिज जिसके ऊपर खड़े होते हैं, तो उस तरह का ही पिलर का ये डिजाइनिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं और उसके ऊपर ये पैनल्स जो डिजाइनिंग किए गए हैं, यानी इस तरह से पिलर्स और उसके ऊपर भी ये शिल्प निर्माण करने की परंपरा को हम यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर जैसे हमने कहा था कि पिलर है, फिर उसके ऊपर स्तूप का अंकन किया गया है और वो भी उसमें हर हर पोर्शन को अच्छी तरह से दिखाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है। अंड हर्निका वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो ये पूरा उन्होंने यहाँ पर उसका पीठ वगैरह जो सभी दिखाने की उन्होंने कोशिश यहाँ पर की है। तो यहाँ पर पिलर्स के ऊपर का भी अलग अलग डिजाइन हम ये देख सकते हैं और ये अलग सा एक उसका स्तूप का डिजाइन जो पिलर के ऊपर बनाया और नॉट ओनली दैट बट इसके यहाँ इस पोर्शन पर भी पेंटिंग करने की कोशिश उन्होंने यहाँ पर की है। सो दिस केव नंबर 2, उसका मेन श्राइन जिसको हम गर्भगृह कहते हैं, उसको अगर हम देखें तो यहाँ के पिलर्स का स्टाइल और ये जिसको अर्ध पिलर हम कहते हैं क्योंकि ये बाकी पोर्शन जो है दीवार के इसमें और इसके ऊपर का ये डिजाइन हम देख सकते हैं और और स्तंभ का ऊपर का ये टॉप हिस्सा और यहाँ पर ये गर्भगृह का जिसको हम गुप्ता पीरियड के इसमें अगर हम देखें तो टेम्पल के इसमें जैसे प्रवेश करते समय हमने गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर अलंकरण जो देखा था, तो उसका ही उसी तरह का अलंकरण यहाँ पर हम वाकाटका के इसमें
ये केव्स के मेन गर्भगृह के एंट्रेंस डोर पर भी देख सकते हैं। अंदर तो बुद्ध की मूर्तियां हैं, स्कल्पचर्स ऑफ द बुद्धास, बट हियर ऑन दिस एंट्रेंस डोर आल्सो देयर आर ब्यूटीफुल डिजाइन्स। तो ये निर्माण उन्होंने किया हुआ है। और छत उसके बारे में भी अभी हम देखें यहाँ, तो फिर हम ये दृश्य देखें तो देखिए ये किस तरह का डिजाइन किया हुआ है। बिल्कुल एक फोटोग्राफ भी लेते हैं तो जैसे फोटोग्राफिक व्यू हमको दिखता है, तो ये डिजाइन बिल्कुल उस तरह का जिसके सामने गर्भगृह, उसके साथ के पिलर और ये फिर दूसरे पिलर और उसके ऊपर का ये जैसे एक आर्च जिस तरह का निर्माण होता है, तो ये स्थापत्य की अपनी विशेषता हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर ये पिलर्स के ऊपर के ब्यूटीफुल डिजाइन्स अलग-अलग हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह के नॉट ओनली फॉर दिस साइड, इस तरफ भी अगर हम देखें तो इस तरह और भी कुछ डिजाइन हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। पिलर्स विथ दिस पैनल डिजाइनिंग, जैसे अभी हमने अंदर गर्भगृह के इसमें देखे थे, तो उस तरह के ऊपर के यहाँ पे पैनल डिजाइनिंग भी हम देख सकते हैं। ये स्टोरी अलग-अलग उसके जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे। ये केवल नंबर 17 जिसमें भी ये अलग से पिलर्स का डिजाइन स्टाइल और उसके ऊपर का ये देखते हैं यहाँ पर फिर गर्भगृह का अलंकरण, फिर उसके यहाँ अलग से ये और उसके ऊपर का ये जिस तरह से स्तंभ शीर्ष की हम बात किए थे, तो ये स्तंभ शीर्ष अलग से हम यहाँ पर देख सकते हैं। बट ये कुछ ऐसा अलग सा उसका ये नहीं किया गया है, बल्कि उसको ही ऊपर एक पोर्शन में उसका डिजाइनिंग किया गया है। बट यहाँ पर ह्यूमन फिगर्स हमको ब्यूटीफुली दिखाई देते हैं। Now we can see here this one longitudinal section of this cave number जो 19th नंबर का जो केव है उसका ये सेक्शन हम यहाँ देख सकते हैं। और जो हाफ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन जिसको हम कह सकते हैं। और ये लिथोग्राफ ऑफ द अजंता केव 19 बेस्ड ऑन ओरिजिनल स्केच बाय जेम्स फर्ग्यूसन। 1845 में जेम्स फर्ग्यूसन ने किया या उसका ये स्केच था। अजंता के बारे में बड़ा ये कहना पड़ता है कि जितने लोगों ने स्केचेस कर बनाने की कोशिश की, इट्स अ ट्रेजेडी कि सबसे शुरुआत में जब इसका ये हुआ, जब बनाया गया, फिर जब वो लंदन लेके गए विक्टोरिया अल्बर्ट हॉल पैलेस जहाँ पर रखा गया, वहां पर वो एक बार दो बार तो वो जल गए। एक बार चोरी हो गए उसमें से कुछ, जो बचे हुए थे थोड़ा सा बस कुछ पोर्शन उसका बचा हुआ है। अराउंड 9 पेंटिंग से सिर्फ अभी उसमें से बचे हुए, बाकी तो बहुत सारे वो जल गए। मगर बाद में कई सारे लोगों ने उसकी कोशिश की, जैसे मैंने कहा था निजाम गवर्नमेंट के इसमें याजदानी और उन लोगों ने कोशिश की थी। मगर जिस तरह के पेंटिंग्स अभी पिंपरे फैमिली जो है एक्चुअली ये वहां पर ही कार्यरत थे एसआई के इसमें, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के इसमें, उन्होंने बहुत बड़ा काम इसमें किया है। अभी उनकी बेटी मयूरा पिंपरे उसके बारे में काम कर रही है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह का कार्य जो 200 सालों से चलता आ रहा है, आज भी कुछ लोग और एक हमारे नासिक से जो प्रसाद जी है, तो वो उसको डिजिटल प्रिजर्वेशन की बात अजंता पेंटिंग्स के बारे में कर रहे हैं। हमने हमारे छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में भी देखा, जो मुंबई में है, वहां पर भी इसके कुछ पेंटिंग्स जो ओल्ड ये थे, उनको मिले और वो अभी प्रिजर्व करने का काम वहां पर चल रहा है। और उसके साथ साथ फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट जो है मुंबई का, वहां पर भी कई सारे पेंटिंग्स को उसमें किया है। हमारे हैदराबाद के आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट जो है वहां पर कुछ इस तरह के पेंटिंग्स को प्रिजर्व करने का काम चल रहा है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में भी कई इसमें हमने देखा म्यूजियम में। तो अलग अलग पेंटिंग्स अलग अलग समय अलग अलग लोगों ने जो बनाए, स्केचेस जो बनाए, डिजाइन बनाए, तो उसको प्रिजर्व करने का काम भी चल रहा है। और फॉरेन में भी मैंने जैसे कहा कि अल्बर्ट हॉल जो है वहाँ का, और फिर दूसरे भी कई सारी जगह पर ब्रिटिश म्यूजियम में भी कुछ उसके बारे में पेंटिंग्स अवेलेबल है। अलग अलग जगह पर और भी इस तरह के पेंटिंग्स बाद में तो फिर कई सारे लोगों ने बनाई और फिर अलग अलग म्यूजियम्स में वो चल गए। तो केव ऑक्शन में कई सारे लोगों ने उसको खरीद लिया, ऐसा भी जानकारी प्राप्त होता है। केव नंबर 19 के बाहर का ये स्थापत्य का दृश्य अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पिलर्स का एक अलग तरह का डिजाइनिंग, उसके ऊपर का ये आर्च और फिर ये पोर्शन जैसे मानो एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर स्क्वायर के इसमें ये डिजाइनिंग बनाया हुआ हम देखते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल इस तरह से कटिंग करके उसमें इस तरह के स्कल्पचर्स को निर्माण किया गया है। यहाँ पर भी पिलर का एक अलग सा डिजाइनिंग, यहाँ अंदर वाटर टैंक है। देखिए कि पानी जो है बहते हुए आकर के किस तरह से एक वाटर टैंक में ये हो, और वो भी डायरेक्टली अगर कोई खराब ना हो, कोई गंदगी उसमें ना हो, इसके लिए उसको भी इस तरह से
उन्होंने अच्छी तरह से डिजाइनिंग करके या फिर अच्छी तरह से वहां का जाने के लिए रास्ता वगैरह बना के ये बनाया है। तो वाटर बॉडीज का निर्माण, जल स्थापत्य की निर्माण की एक अलग से परंपरा यहाँ अजंता के इसमें देखते हैं। और यहाँ का पानी भी जो टेस्ट किया गया, तो बिस्लरी वाटर के बराबर का यहाँ का पानी का ये ऐसा माना जाता है। अभी आज की तारीख में हम ये कहना थोड़ा मुश्किल बन जाता है, क्योंकि अभी तो कई सारे लोग कई जगह पर जो केमिकल्स और इसको यूज कर रहे हैं, और लोग वाटर बॉटल्स या उनके पास का जो डस्ट, ये कैरी बैग जो होते हैं, जो खाने के लिए कुछ फूड वगैरह इधर से उधर से जो पर्स में रखा होता है, तो वो वहां पर जो फेंकते हैं, उसकी वजह से पानी जो है अभी गंदा हो गया है। तो मगर यहाँ का आर्किटेक्चर स्टाइल को ये देखते हैं तो पता चलता है, और यहाँ का ये तो कितना बढ़िया ये निर्माण किया गया है, इसको नजदीक से जब हम देखते हैं तो ये पता चलता है। और उसके अंदर भी उन्होंने यहाँ पर पेंटिंग करने की कोशिश की हुई है। जब ये इस तरह का स्थापत्य निर्माण किया जाता है तो उसके लिए एक्यूरेट मेजरमेंट्स होने बहुत आवश्यक होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। उसमें अगर थोड़ा भी अगर ये हो जाए तो इस तरह का ये डिजाइनिंग इतना ब्यूटीफुली निर्माण करना इट्स नॉट पॉसिबल। ये उसके ऊपर के पैनल्स वगैरह भी हम यहाँ पर देखते हैं, तो उसमें भी जो स्कल्पचर्स निर्माण किया हुआ है, यहाँ केव नंबर 26 के सामने भी इस तरह के आर्च और उसका ये स्थापत्य हम यहाँ देख सकते हैं। और उसमें भी कई सारी बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण यहाँ पर किया गया है। इनसाइड ऑफ द केव नंबर 26 यहाँ पर के भी स्तंभों का ये डिजाइनिंग, फिर उसके बाद के यहाँ पर स्कल्पचर्स का, और उसके ऊपर का ये जो डिजाइन किया हुआ है, जैसे मानो मूर्तियों के ऊपर कोई छत्र का निर्माण जिस तरह किया जाता है, तो ये बिल्कुल एक ब्यूटीफुल स्टाइल डिजाइन यहाँ पर किया गया है। और पिलर्स के ऊपर के डिजाइन हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें भी फिर अलग अलग कई सारे डिजाइन हैं, आगे हम उसके और जानकारी लेंगे। ये 1868 में लिया हुआ फोटो है, ब्रिटिश लाइब्रेरी में जो अवेलेबल है चैत्य हॉल के इसका। यहाँ के जो पिलर्स है जो बहुत खराब हो चुके थे, टूटे हुए थे, जिसको ये करने के लिए यहाँ हम देखते हैं, इस फोटो में ये नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखता है कि यहाँ पर ये जो पिलर्स है ये खराब हो चुके हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, ये कहीं अगर गिर जाते तो फिर सारे सभी पूरे के उसको धोखा पहुंचता। इसलिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने गिरना रिवर जो जलगांव डिस्ट्रिक्ट में है, वहां की गिरना रिवर के स्टोन्स को ला करके इसको फिर रिस्टोर करने का, कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन का वर्क किया है। यहाँ पर हम देखते हैं वो पिलर जो है, तो उसका वर्क उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। सो दिस इज द डिफरेंस एंड ग्रेट वर्क बाई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट टू। कुछ कमियां भी है, मगर उसके बारे में यहाँ बात करना उचित नहीं होगा। मगर अच्छी तरह से संभालने की कोशिश आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने उसके बारे में की है। यहाँ पर स्कल्पचरल हेरिटेज की जब हम बात करते हैं, तो आर्किटेक्चरल हेरिटेज के साथ अभी हम स्कल्पचरल हेरिटेज की जब बात करते हैं, तो यहाँ ये देख रहे हैं एक दृश्य कि एक ही प्रतिमा है जिसमें चार अलग अलग प्राणियों का हम ये देख रहे हैं, कालविट जिसको हम मराठी में कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं तो वो इस तरफ से बैठा है, इधर देख रहा है, या इस तरफ बैठ के पीछे की तरफ देख रहा है, खड़ा है और सामने देख रहा है, या फिर इस तरफ से खड़ा है और पीछे के इसमें देख रहा है। तो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनाना जो आज की तारीख में भी बहुत मुश्किल है, मगर ये उन्होंने वहां पर उस समय यानी आज से लगभग 1800 साल पहले, 1400 से लेकर 1600 से लेकर 1800 साल पहले ये निर्माण उन्होंने किया हुआ है। नाउ यू कैन सी हियर बुद्धा के अलग अलग स्कल्पचर्स हम देखते हैं। तो सिटिंग बुद्धा, उसके बाद ये स्टैंडिंग उसके ये देखते हैं अलग अलग स्कल्पचर्स, तो उसका अलग अलग डिजाइन दिखता है। यहाँ पर ये अलग से प्रतिमा का निर्माण किया हुआ है, उसका एक अलग डिजाइन दिखता है, और इस तरफ भी एक अलग डिजाइन दिखाई देता है। और बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमाएं, और उसके बाद ये धम्म चक्र परिवर्तन का ये दृश्य यहाँ अलग अलग इसमें मुद्राओं में हमें दिखाई देता है। वी कैन सी हियर केव नंबर 4 में ही ये जो प्रतिमाएं निर्माण की हुई है अलग से। और ये बालों का स्टाइल जो देखते हैं, तो ये एक अलग सा स्टाइल जो मैक्सिमम बुद्धा एंड महावीरा की प्रतिमाओं के ऊपर हम देखते हैं। आज की तारीख में इस तरह का कोई हेयर स्टाइल हमें एक्चुअल में नहीं दिखाई देता है, मगर उस समय ये ब्यूटीफुल डिजाइन किया हुआ है। वी कैन सी हियर दिस कई सारे बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण जो केव नंबर 7 के बाहर की जो वॉल है उसके ऊपर ये किया हुआ है। अभी तो बारिश की वजह से, पानी की वजह से इसमें कई सारी क्षति पहुंची हुई दिखाई देती है। फॉर द केव नंबर 8 ये मेन श्राइन जो है उसका गर्भगृह के इसमें ये दिखते हैं अंदर, और बाहर के अलग अलग प्रतिमाएं यहाँ पर हम देख सकते हैं सिटिंग बुद्धा की। और अलग अलग
सभी का एक जैसा ये नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वाद की मुद्रा में यहाँ पर बैठे, यहाँ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो ये अलग अलग मुद्रा यहाँ पर हमको दिखाई देती है। अंदर जो है बुद्ध की फिर से एक अलग मुद्रा हम यहाँ देख सकते हैं। नाउ दिस केव नंबर 8 में दिस कोलाजल बुद्धा स्टैचू हम यहाँ देखते हैं, और ये अलग सा एक स्टाइल, और उसके बाजू में जो जिसको हम कहते हैं छामरधारिणी जैसा होता है, तो वैसे ये हवा देने के लिए जैसे पंखा यूज करते हैं उस तरह से यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, और उनके भी दृश्य हम देख सकते हैं। और ऊपर कई सारे आकाश संचारी गंधर्व और ये उनका दृश्य हम यहाँ देख सकते हैं। नाउ दिस केव नंबर 8 में और कई सारी प्रतिमाएं हैं, और इसका फिनिशिंग अगर स्टाइल देखेंगे तो आज भी जब आप इसको स्पर्श करके देखते हैं तो जैसे मार्बल के ऊपर हम स्पर्श करते हैं उतना फिनिशिंग स्टाइल इसके ऊपर किया हुआ है। ये बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण बात है। आज की तारीख में यहाँ पर अभी भी कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की आवश्यकता है, बट टिल नाउ दिस इज एन एक्सलेंट, अभी भी इतना सुंदर है। और जो वर्क उस समय किया हुआ है स्टूको आर्ट वर्क जिसको हम कहते हैं, तो उस तरह का वर्क यहाँ पर किया हुआ हमको दिखाई देता है। Now we can see here some more sculptures in this cave number 8, inside and outside उसमें। यहाँ देखिए ये पिलर्स के इसको किस तरह से ये डिजाइन किया हुआ है, और इसमें ये बुद्ध की प्रतिमा को निर्माण किया है, और उसमें जो वस्त्र का ये दिखाया हुआ एक अलग सा ये है। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से, वस्त्र के अंदर से जैसा शरीर यहाँ दिख रहा है। तो ये पूरा जो स्थापत्य और शिल्प का एक सुंदर कॉम्बिनेशन जिसको हम कहते हैं, ये इस तरह का कॉम्बिनेशन एक बेस्ट कॉम्बिनेशन। एंड हियर कलर भी हमको कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ डिजाइन या पेंटिंग्स उस समय होंगे, मगर आज की तारीख में तो वो नहीं दिखाई देते। तो ये एक अलग सा कॉम्बिनेशन हमको दिखाई देता है। इस तरह से कई सारे केव नंबर 9 के ऊपर का ये दृश्य हम देख रहे हैं। यहाँ पर भी वो जिस तरह के हाथ में उन्होंने वस्त्र का ये पकड़ा हुआ है, और इसमें से भी ये शरीर का ये दिख रहा है, और ये डिजाइन जो जो स्थापत्य जो शिल्प निर्माण किए हुए हैं ये केव्स के बाहर भी, इस तरह की कई सारी हजारों की तादाद में ये प्रतिमाएं वहां पर आज भी उपलब्ध है। वी कैन सी हियर द सीलिंग फिगर्स, जहाँ पर हम देख रहे हैं ये फर्स्ट, और उसके बाद ये आकाश संचारी गंधर्व जिसको हम कहते हैं बी द कपल एट बेस कॉलम के इसमें, और ये डिजाइन एट आउटसाइड में जो है जिसको बाद में विजयनगर कृष्ण देवराय के इसमें याली जैसा हम ये देखते हैं, तो उस तरह के स्कल्पचर्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ वी सी हियर दिस केव नंबर 16 एलिफेंट का ये मैंने ये एक्चुअली दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड के ये थे एंट्री के, मगर मैंने यहाँ दोनों को एक ही स्लाइड में जोड़ दिया है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। मगर इसको अभी भी जो है ट्रीटमेंट होने की बहुत आवश्यकता है, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन वर्क एंड रिस्टोरेशन वर्क होने की बहुत आवश्यकता प्रतीत होती है। नाउ दिस केव नंबर 19 जो बुद्धा ऑन लायन थ्रोन के ऊपर का यहाँ हम देख सकते हैं, और फिर उसके बाद ये स्तूपा के इसमें ये स्टैंडिंग बुद्धा का ये देख रहे हैं, उसके बाद उसका ये गजपृष्ठाकार छत यहाँ पर देखते हैं। ये इस तरह की बुद्ध की शांत भाव, ये तो शांत भाव से एक अलग सा ये दिखाई देता है कि जैसे ज्ञान प्राप्ति, उसके बाद शांति पीस एंड हैप्पीनेस आनंद मुद्रा, तो ये तीनों का एक सुंदर कॉम्बिनेशन हमें प्रतीत होता है। मैंने जितनी बार अलग अलग समय विजिट किया और अलग अलग बार देखा, उतना ही मुझे अलग अलग भाव उसके ऊपर प्रतीत होते हैं। दिस नागराजा एंड अदर स्कल्पचर्स जो केवल नंबर 19 के बाहर है, और इस तरह की कई और भी प्रतिमाएं नागराज और उसकी ये दिखाई देती है। यहाँ पर हम केवल नंबर 19 के अंदर जो देखें तो टीचिंग एंड फियरलेस एंड मेडिटिंग बुद्धा, उसकी अलग अलग प्रतिमाएं हमको यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस तरह की अलग एक शिल्प शिल्प के ऊपर के अलग से भाव। उसके बाद ये जैसे हमने कहा था अभी नागराज एंड बुद्धा का केव नंबर 20 के इसमें ये स्कल्पचर्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ यू कैन सी हियर some more sculptures on this in the same caves. Then cave number 26 teaching with legs down and temptation, यहाँ का हम ये देख सकते हैं, और यहाँ ये दृश्य, और इस तरफ में और कई सारे प्रतिमाओं का हम यहाँ देख सकते हैं, और ये हाथी वगैरह जो स्कल्पचर दिख रहे हैं, और कई सारी प्रतिमाएं यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर फिर आगे देखे तो नॉट ओनली दिस सिर्फ मूर्तियों के ऊपर का नहीं, बल्कि ये पिलर के ऊपर के डिजाइनिंग और उसके अंदर के फिर स्कल्पचर्स अगर हम देखें तो ये छोटे छोटे इसमें भी इस तरह की प्रतिमाओं का निर्माण। बाद में मंदिरों के इसमें हम ये देखते हैं कि कई सारी प्रतिमाएं इस तरह के निर्माण हुई, मगर
उसका शुरुआत यहाँ पर इस तरह से ब्यूटीफुल लोटस और उसके अंदर इस तरह की प्रतिमाओं का निर्माण करने की कला हम यहाँ वाकाटकों के इसमें देखते हैं। नाउ हु शोज अस द ब्यूटी ऑफ डेथ, तो महापरिनिर्वाण बुद्ध का कि मृत्यु भी कितना आनंददायी है, कितना सुंदर है। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण, उसके चेहरे के ये भाव को जब हम देखते हैं, यहाँ जमीन के ऊपर जो यानी भूलोक के जो लोग थे तो वो तो दुखी थे, मगर जो यहाँ ऊपर का यहाँ पर मैं नहीं दिखा पाया, मगर वो जो देखते हैं तो अवकाश में से जो देवताएं थे वो तो खुश थे कि अभी बुद्ध जो है हमारे पास आ रहे। मगर बुद्ध ने ये दिखाया कि मृत्यु जो है अटल सत्य है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, मगर उसको दुख नहीं मानना है। तो ये एक महापरिनिर्वाण की अवस्था यहाँ पर हम बुद्ध के देख रहे हैं। तो हमेशा स्थापत्य शिल्पों से अगर कुछ सीखना है तो जीवन का अटल सत्य जो है, जो कभी हम नहीं बदल सकते, तो अगर कुछ करना है तो अच्छा कैसे बनना है, तो बुद्ध के जीवन को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं। और यहाँ पर उसी इसमें फिर अलग अलग से और भी स्कल्पचर्स यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो उसका एक सुंदर दृश्य हम यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ वी कम टूवर्ड्स दिस पेंटिंग्स हेरिटेज। अजंता जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, तो वहाँ की चित्रकला के लिए वो मशहूर है, मगर उसके दूसरे भी जो अंग थे वो मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की। उसका स्थापत्य का एक अंग और दूसरा वहाँ के शिल्प का एक अंग, जो दो तरह के जो अलग ये थे उसको मैंने दिखाने की यहाँ पर कोशिश की, जो वाकाटकों की एक बड़ी देन है ऐसा हम मानते हैं। और जो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स है अजंता के, जो पद्मपाणि, बोधिसत्वा एंड वज्रपाणि का ये जो पेंटिंग है, कई बार ऐसा होता है मैं जैसे पहले इसमें सेशन में हमने कहा था कि अजंता में जाकर के आपने क्या देखा, ऐसा सवाल जब पूछते हैं तो लोग तीन ही जवाब देते हैं। एक तो पहला ये कि हमने कई सारे पेंटिंग देखे, उतना ही जवाब। फिर दूसरा थोड़ा सा ये आता है कि हमने पद्मपाणि बोधिसत्व को देखा, ये जवाब मिलता है। और तीसरा आता है महापरिनिर्वाण अवस्था का जो बुद्ध का ये है वो देखा लास्ट केव में। मगर किस केव में आपने ये देखा पद्मपाणि बोधिसत्व या वज्रपाणि की, तो लोग बहुत लोग कम लोग बात करते हैं, तो उनको इसका जवाब देने में ये नहीं होता है। केव नंबर 1 में जैसे ही एंट्री करते हैं तो सामने ही आपको लेफ्ट साइड में ये पद्मपाणि बोधिसत्व और राइट साइड में वज्रपाणि का ये दृश्य दिखाई दे, पेंटिंग दिखाई देता है। गर्भगृह के बाहर का जो वॉल है, तो उस वॉल पर यह हमको दिखाई देता है। वाई दिस इज कॉल्ड एज वर्ल्ड फेमस। त्रिभंगाकृति स्थिति में ये प्रतिमाएं हमको दिखाई देती है, पेंटिंग्स दिखाई देते हैं। क्यों? जिसका नेक भी गर्दन जो है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, जिसका कमर भी झुका हुआ है और जिसके घुटनों में भी थोड़ा सा झुकाव है। ऐसे तीन जगह पर त्रिभंगाकृति स्थिति में ये पद्मपाणि बोधिसत्व और वज्रपाणि का है। और यहाँ के गले के नेकलेस या ये फ्लावर्स, उसको अगर हम देखें, या फिर उसके ऊपर का ये जो मुकुट है, तो इसमें जो भी पेंटिंग किया हुआ है, टिल आज भी जिस जिस तरह का उसका ये सुंदरता हमें जो दिखाई देती है कलर्स की, ये ब्लू कलर जो पर्शियन ब्लू कहा जाता है, जो हमारे देश में ये नहीं था, जो पर्शिया से लाया गया ऐसा माना जाता है। और बाकी कलर जो फिर नेचुरल कलर जिसको यूज भारत भारत से ही और अलग अलग इसमें से ये यूज किए गए, और कई सारे रिवर बेड्स और वहां से ये कलर्स को निर्माण करके ये कुछ वनस्पतियों का इस्तेमाल करके जो कलर निर्माण किए, और आज भी जो 1800 साल बाद भी जो कलर आज भी उतने ही ताजे हमको दिखाई, फ्रेश कलर दिखाई देते हैं। यहाँ क्राउन का डिजाइनिंग देखे तो कितना ब्यूटीफुली ये डिजाइनिंग किया हुआ है, और जिसके एक एक मोतियों की माला को, एक एक मणि को ये जिस तरह से सुंदर बनाया, और उसके अंदर भी फिर डिजाइनिंग बनाया हुआ है क्राउन के अंदर, तो रियली ब्यूटीफुल। उसके शरीर के सारे अलंकारण को हम देखे, उसके वस्त्रों को देखे वज्रपाणि के, तो दोनों भी पेंटिंग जो है वो बिल्कुल माने आज के हर चित्रकला के कोर्स में पद्मपाणि बोधिसत्व को तो पढ़ाया जाता है, मगर मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है उतना ही सुंदर ये वज्रपाणि का भी ये है, मगर वो पूरा नहीं दिखाई देता है, इसकी वजह से हो या पता नहीं किस वजह से, मगर ये नहीं सिखाया जाता है। बट प्लीज ट्राई टू टीच योर स्टूडेंट्स अबाउट दिस पेंटिंग आल्सो। ये भी बड़ा सुंदर ये है, और इसको अगर फुल फॉर्म में अगर देखना है तो कई सारी अच्छी बुक्स है, जिस जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, घोष जिनकी किताब है, तो अजंता म्यूरल्स नाम की, उस किताब को जरूर उसके लिए लीजिए।
फिर उसके बाद विनय के बहल की किताब है ब्यूटीफुल, वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसको ले सकते हैं। दिस टाइप ऑफ 54 बुक्स आर देयर ओनली अबाउट अजंता। मेरे पास 54 बुक है, और भी ज्यादा हो सकते हैं, मगर कई सारे बुक सॉफ्ट कॉपीज में भी अवेलेबल है। याजदानी के 8 वॉल्यूम्स अवेलेबल है, स्पिंक्स के वॉल्यूम्स अवेलेबल है, तो उसको लेकर के आप इस तरह का ये कर सकते हैं। हमारे यहाँ जलगांव डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली चोपड़ा जो है, वहां पर पंकज कला महाविद्यालय, तो ये वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है। प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र महाजन अपने बच्चों को अजंता के बारे में वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, और उनका खुद का उसमें बहुत रुचि है, बहुत बड़ा कलेक्शन उन्होंने किया हुआ है। सो लाइक दैट देयर आर मेनी पीपल्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस अजंता पेंटिंग्स। बट मैं ये समझता हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चों को भी चित्रकला के टीचर जो है, चित्रकला पढ़ाने वाले, ये पेंटिंग सिखाने वाले जो हमारे टीचर होते हैं स्कूलों के, वो भी अगर ये पेंटिंग्स के बारे में पढ़ाएंगे, नॉट ओनली अबाउट दिस अजंता एंड दिस, बल्कि बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स है जिसको हमको उनको पढ़ाना चाहिए। बट बेसिक्स जो सबसे ब्यूटीफुल इसमें मानते हैं, तो ये अजंता के पेंटिंग्स को हम मानते हैं। यहाँ पर हम पूरे अजंता की पेंटिंग्स क्या है, स्कल्पचर्स की जैसे हमने बात की, अगर पेंटिंग्स की अगर हम बात करें, तो सारे पेंटिंग्स क्या है, तो बुद्ध की उस समय के जातक कथाएं सारी इस पेंटिंग्स में दिखाने की कोशिश उन्होंने की है। तो ये एक कल्याणकारिणी जातक का दृश्य हम यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ ये महल में बैठी हुई रानी और उसके आजू बाजू के जो दासियां, उसका ये देख रहे हैं, और उनके ऊपर का भी ये डिजाइनिंग और ऊपर का ये दृश्य भी हम देख रहे हैं। तो ये पेंटिंग्स में इस तरह का पूरा जीवन यहाँ पर ये जा रही है, और एक घोड़े के ऊपर, और उसका ये दृश्य देख रहे हैं। तो हमारा दैनंदिन जीवन जिसको हम कहते हैं, डेली लाइफ जो है, राज दरबार हो या फिर हमारा कॉमन मैन का जो जीवन था, तो वो उन्होंने इस पेंटिंग्स में दिखाने की कोशिश की। जातक कथाएं क्या है, वो तो वही है आम आदमी का जीवन, और फिर उनसे जुड़ी हुई राज दरबार की जो कहानियां वगैरह है, उसी को जातक कथा में दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर केव नंबर फर्स्ट में ही जो सीलिंग है, उसके ऊपर के पेंटिंग्स हम देखते हैं, जिसमें पर्ण पुष्प, उसके साथ साथ पक्षियों का, बर्ड्स एंड ये प्राणी जो हाथी वगैरह जो हम देख रहे हैं, तो और उसके बाद फिर कुछ भौमितिक प्रतिमाओं को भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिजाइन्स को देखते हैं, तो इस तरह का ब्यूटीफुल डिजाइनिंग उसके ऊपर हम देख रहे हैं, और ये कलर आज भी उतने ही सुंदर रूप से हमें दिखाई देते हैं। फिर भी ये ऊपर के भौमितिक प्रतिमाओं के बारे में आज भी उतना अध्ययन नहीं किया गया है, ऐसा हमारा कहना है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम इसके बारे में बताना चाहें अजंता पेंटिंग्स के बारे में, तो ये है कि अजंता पेंटिंग्स को स्पेशली उसके ऊपर जो बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से जो कालापन आ रहा है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए नीरी नाम की जो संस्था है नागपुर से, तो वो काम कर रही है। और वहां पर कृष्णा जी जो है, कृष्णा खैरनार, डॉक्टर कृष्णा खैरनार, जो उसके बारे में जो गंगा रिवर के इसमें प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे थे, और कई सारे उन्होंने बहुत अच्छे वर्क उसके बारे में किए। अभी तमिलनाडु में वो कुछ काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अजंता के बारे में उनका जो प्रयोग है, जो मैं खुद उनके साथ वहां पर गया, उनके इसमें देखा, तो ही इज रियली डूइंग एन अमेजिंग वर्क, एक्सेलेंट वर्क वो कर रहे हैं। मगर आज भी हमारे सम एक्सटेंट, अप टू सम एक्सटेंट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उनके साथ ये कर रहा है, कॉपरेट कर रहा है। मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर जितने भी स्कॉलर्स है जो अजंता के बारे में रुचि रखते हैं, जिनको इसकी आस्था है, तो नीरी की जो संस्था, जो डॉक्टर कृष्णा खैरनार जो काम कर रहे हैं, उनकी टीम जो काम कर रही है अजंता पेंटिंग्स को बचाने के लिए, इनका वर्क जो है वो बहुत बड़ा योगदान है, नॉट ओनली फॉर द अजंता, बट इफ दिस एक्सपेरिमेंट विल बी सक्सेसफुल, देन इट विल यूजफुल फॉर ऑल द केव्स, ऑल द पेंटिंग्स इन ऑल ओवर द इंडिया। भारत में और भारत के बाहर जितने भी केव्स पेंटिंग्स है, उसको बचाने के लिए उनका ये प्रयास जो है वो बहुत ही बड़ा रहेगा, योगदान रहेगा उसमें, ऐसा हम कहते हैं। तो इसके लिए प्लीज कॉपरेट टू दिस टाइप ऑफ, जो भी लोग काम कर रहे हैं इस तरह का, उनको हम सब लोग जो है सहयोग करना, ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो वाकाटकों के पीरियड के ये ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, इसमें जितना भी कहा जाए कम है। मैंने जैसे कहा था क्या नहीं है इसमें, इसमें कई सारी स्टोरीज अलग अलग ये दिखाई गई है, और जो भी जैसे कहा था कि फूल, पुष्प, पत्ते और प्राणियों का ये अलग अलग सादृश्य यहाँ पर दिखाए गए, और ये अलग अलग प्रतिमाओं को देखते हुए उसका आनंद हम लेते हैं। और नॉट ओनली इंडियन, सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर की भी कई सारे
इसको इन्होंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। कई सारे प्राणियों के इसमें भी हम वो देख सकते हैं या फिर कई सारे व्यक्तियों के चित्रण में भी हम वो देखते हैं। कुछ अभी हम दृश्य यहाँ पर आगे देखेंगे। ये केव नंबर 1 में जैसे हमने कहा था, ये जिस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, भौमितिक प्रतिमाओं को भी हम यहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल स्क्वायर डिज़ाइनिंग और उसमें ये करते हुए इसको ये बनाया गया है। दिस टू बुल फाइटिंग्स का एक पेंटिंग वहाँ पर है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। फिर उसके बाद बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्ध का जन्म के बारे में जो स्टोरी है उसके बारे में और ये दृश्य यहाँ पर उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। राज दरबार का जब उसकी खुशी की वार्ता जब प्राप्त होती है तो लोग किस तरह से ये हुए हैं, यहाँ हम देख सकते हैं। नाउ दिस केव नंबर 2, उसका कंप्लीट वॉल जो है जातका स्टोरीज को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तो बहुत सारे ये पेंटिंग खराब हो चुके हैं, मगर इसको ये पेंटिंग कैसे थे अगर ये देखना है तो पिंपरे जी के कार्य केस में हम ये देख सकते हैं। यू कैन सी हियर द सीलिंग पेंटिंग्स जो केव नंबर 2 केस में है। देखिए कितना सुंदर भौमितिक प्रतिमाओं का यहाँ पर हम ये देख सकते हैं। सेमी सर्कल्स को बनाते हुए उसके अंदर ये डिजाइन यहाँ पर बनाए गए हैं। सो अभी सिर्फ जो है हम इसके बारे में इसका आनंद लें। ये ऊपर का दृश्य भी हम ये देखें तो ये पता चलता है कि कितना ब्यूटीफुली ये किया गया है। मैंने कई सारे फोटोग्राफ्स जो है ये निकॉन D90 SSLR कैमरा से लेने की कोशिश की और कई सारे अलग-अलग इसमें से भी सोर्सेज जो है उसमें से भी हमने फोटोग्राफ लिए हैं। ये केव नंबर 2 के ही कुछ और ये सर्कल केस में इस जिस तरह का ये पेंटिंग बनाया हुआ है और उसमें फिर अलग-अलग ये प्रतिमाओं का ये यहाँ पर हम देखते हैं ये दृश्य देखते हैं तो ये भी अलग सा सुंदर ये है और कलर कॉम्बिनेशन जिस तरह के किए हुए हैं। तो भारतीय चित्र की इसमें सबसे एक महान योगदान ये अजंता पेंटिंग्स को कह सकते हैं। ब्यूटीफुल ड्रेस डिजाइनिंग भी हम यहाँ पर देख सकते हैं और फिर आगे हम देखेंगे कई सारी जातक स्टोरीज जो केवल नंबर 10 में है और ये हमारे जो जैसे मैंने कहा था याजदानी की जो किताब है तो उसमें से मैंने ये लिया हुआ है और यहाँ पर युद्ध का ये दृश्य हम यहाँ देख रहे हैं। हाथों में धनुष लिए खड़े हुए सिपाही और योद्धा यहाँ पर हम देख सकते हैं और नीचे ये सेकंड एपिसोड उसी जातक स्टोरीज का हम यहाँ पर देखते हैं। श्यामा जातक जो है उसकी ये स्टोरी है। यहाँ कई सारे फिर और जातक स्टोरी के दृश्य हम देखते हैं। दिस केव नंबर 10 एंड 16 में जो बुद्ध की प्रतिमाओं को दिखाया है और उसके पेंटिंग्स को देखते हैं। नाउ दिस केव नंबर 16 में अलग-अलग फ्रैगमेंट जो है उसमें से पेंटिंग्स को हम यहाँ देखते हैं। ये भी अलग-अलग स्टोरियाँ हैं। एक्चुअली एक-एक स्टोरी के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, मगर उतना तो समय हमारे पास नहीं है। यहाँ पर व्हाइट एलिफेंट स्टोरी जो श्वेत हाथी की जो कहानी उसका यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है वो पेंटिंग हम देख रहे हैं और ये केवल नंबर 16 में ये स्टोरी दिखाई गई है। वहाँ के युद्ध के दृश्य को पेंटिंग में दिखाया गया है, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं। उसके बाद कुछ ब्यूटीफुल कंपोजिशन जो हम देखते हैं ये जैसे मैंने कहा था कि प्राणियों के इसमें भी अगर हम देखें तो ये थाईलैंड और उधर का ये हमको कंबोडिया थाईलैंड के उधर का इसका प्रभाव यहाँ पर प्रतीत होता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिरर के इसमें देख रही है ऐसा वो दिखाई दिया है और उसके चेहरे के ये दिखाई दे तो यहाँ पर तो कुछ बाहर से जैसे पुर्तगाल उधर से आए हुए एबेसनिस जिनको कहते हैं तो इस तरह के कुछ लोग हमको उसमें उस पेंटिंग्स में दिखाई देते हैं। ईरान से आए हुए भी इसका एक पेंटिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं। मैं शायद लिया है नहीं पता नहीं, मगर हम यहाँ पर देखेंगे। ये केवल नंबर 17 में केवल नंबर 17 का सीलिंग का पेंटिंग हम यहाँ पर देखते हैं। दिस अनदर सीलिंग पेंटिंग्स उसी का, मगर यहाँ की विशेषता छत के साथ-साथ यहाँ पर अगर हम ये देखें तो गर्भगृह के ऊपर के इसको तो ये सॉरी मेन डोर जो है उसके ऊपर के पेंटिंग को देखें तो यहाँ पर भी बुद्ध की अलग-अलग प्रतिमाओं को पेंटिंग में दिखाने की कोशिश की हुई है। सो सच टाइप ऑफ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आर देयर टिल नाउ द फ्रेश कलर्स इसका आनंद आज भी हम ले सकते हैं। ये किंग राइड्स फोर्ट का दृश्य यहाँ पर दिखाया है और कई सारे इसमें फिर युद्धों के वर्णन भी यहाँ हम पेंटिंग्स में देख सकते हैं। गुप्ता के इसमें हमने एक पेंटिंग दिखाया था अजंता के इसका वन ऑफ द साइंस इन इसके नंबर 17 उसका देख सकते हैं। फिर उसके बाद और भी कई सारे ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स जो केव नंबर 19 के इसमें दिखाए हैं। ये देखिए यहाँ के डिजाइनिंग को भी अगर हम देखें तो इससे पता चलता है कि कितना सुंदर रूप से उन्होंने निर्माण किया और जैसे अभी मैं सामने देख रहा हूँ अगर इसको मैं एनलार्ज करके देखता हूँ तो कई बार ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने ही हाथियों की लड़ाई का झुंड का दृश्य जो है हम देख रहे हैं ऐसा वो प्रतीत होता है। ये 17 के बाहर का जैसा भी हमने बताया
तो पेंटिंग ओवर द डोर के ऊपर के पेंटिंग्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं। बुद्ध की अलग-अलग विभिन्न मुद्राओं को हम यहाँ देखते हैं। दिस के नंबर 21 डिस्कसिंग दिस ह्यूमन फिगर्स को हम यहाँ देखते हैं। यहाँ के दोनों के इसके देखें तो भी यहाँ हेयर स्टाइल और ये डिफरेंट स्टाइल्स हम यहाँ पेंटिंग स्किल्स में देख सकते हैं। नाउ दिस डिजिटल रिस्टोरेशन एंड नेचुरल कलर्स फ्रेशनेस, ये डिजिटल रिस्टोरेशन किया हुआ हम यहाँ पर देख रहे हैं और ये नेचुरल कलर का फ्रेशनेस इस तरफ में हम देख सकते हैं। एक्चुअली ये मैंने दो अलग-अलग इसको जोड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इससे हमको ये पता चलता है। डिजिटल रिस्टोरेशन जैसे हमने बात की थी कि नासिक से प्रसाद जी जो है इसके बारे में काम कर रहे हैं। वी कैन सी हियर और पिंपळे जी ने भी इसके बारे में बहुत बड़ा काम किया हुआ है। वी कैन सी अदर सम स्टोरीज, जातका स्टोरीज एंड उसका कलर्स पेंटिंग्स। मगर आज की तारीख में क्या हाल है? आई एम वेरी सॉरी टू से दैट ये इतना सुंदर सब देखने के बाद में लास्ट में हम क्या देखते हैं, आज की तारीख में अजंता की तरफ जाने के लिए ठीक से रोड भी नहीं है। पिछले 4 सालों से बहुत बुरे हालात है। जापान गवर्नमेंट के जो डिप्टी गवर्नर आए थे उन्होंने बहुत ही वर्स्ट शब्दों में हमारे इसके बारे में ये किया था कि एक अच्छा रोड भी आप लोग नहीं बना सकते क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जाने के लिए? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और औरंगाबाद से जब उसकी तरफ जाते हैं या जलगांव डिस्ट्रिक्ट ले जो 50 किलोमीटर के उधर है, मगर जाने के लिए ठीक से रोड भी नहीं है। अभी भी रोड बन रहा है मगर पिछले 3-4 सालों से इतने बुरे हालात है। नितिन गडकरी जी ने भी कहा था 1 साल में ये सारे रोड अच्छे बन जाएंगे। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं किसी गवर्नमेंट के ऊपर ये नहीं करना चाहता, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मगर हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो भी है उस तरफ जाने के लिए, लोगों को वहां का आनंद लेने के लिए, अध्ययन करने के लिए, एक्चुअली जहां पर लाखों की तादाद में लोग विजिट करते हैं जिससे बहुत बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट होता है और वहां की लोकल के लोगों के लिए तो बहुत बड़ा फायदा उससे है। एलोरा को भी देखिए, एलोरा के उसको भी उसमें कृष्णेश्वर और उधर तो बहुत, मगर क्या किस तरह के हालात रोड के बने हुए हैं, तो आज भी ये बुरे हालात है ऐसा हम कहते हैं। तो मैं उसकी तरफ ज्यादा ये नहीं करूंगा, बट वाकाटकाओं का सबसे जो एक इम्पोर्टेंट कैपिटल था, वत्सगुल्म इज एन वन कैपिटल ऑफ द वाकाटकास एंड उन्होंने 108 पुष्करनिया टेम्पल टैंक्स वहां पर बनाए हुए थे और उसमें हम देखें तो पद्म तालाब वगैरह आज भी हम देख सकते हैं। और 1939 में जो कपर प्लेट्स वहां पर प्राप्त हुए थे, वाशिंग प्लेट्स, तो उसमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और जो काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखी हुई है तो उसमें भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वत्सगुल्म महात्म्य जो यखु देशपांडे जी ने पब्लिश किया था, इस वत्सगुल्म महात्म्य में भी इसके बारे में कई सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है। कर्पूर मंजरी एक नाट्य लिखा हुआ था राजशेखर ने और उसमें भी इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। और दक्षिणापथ का उल्लेख जिसमें प्राप्त होता है, गुर्जर प्रतिहाराज आल्सो मेंशन इट इज सिचुएटेड इन द दक्षिणापथ डेक्कन। तो वच्छोअमा, वत्सगुल्म से पहले इसका नाम अगर प्राकृत ने लिखा है तो वो वच्छोअमा उसका ये प्राप्त होता है। संस्कृत में जिसका नाम वत्सगुल्म आता है, विदर्भ प्रांत महाराष्ट्र का और नागपुर रीजन जो है, तो उस तरफ में ये वत्सगुल्म, वाशिम इज अ डिस्ट्रिक्ट प्लेस, तो उसके जो उनके कैपिटल था उसकी भी हम जानकारी लेंगे। जहाँ एक्सकैवेशन किया गया था 1992 में, उसके बाद 1994-95 में उस एक्सकैवेशन में जो मूर्तियां प्राप्त हुई थी, तो हमारे महाराष्ट्र आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर प्रकेश जामखेड़कर जी ने पूरा संचय नाम की किताब में इसके बारे में जो जानकारी लिखी है, तो ये वाकाटका पीरियड के अवशेष है ऐसा उनका कहना है। कुछ क्वाइंस और कुछ और भी चीजें वहां पर प्राप्त हुई, स्कल्पचर्स, तो उसकी वजह से उन्होंने इसका ये निष्कर्ष ये किया। ये शंख निधि का स्कल्पचर है, जो इसका फ्रंट और ये साइड से हम ये देखते हैं, दृश्य देखते हैं। उसके बाद उमा महेश्वर का स्कल्पचर वहां से जो प्राप्त हुआ वाशिम एक्सकैवेशन केस में, ये हम यहाँ पर देखते हैं। ये सारी प्रतिमाएं और ये सारे फोटोग्राफ जो है, ये मध्यमेश्वर संस्थान वत्सगुल्म का एक वाशिम का टेम्पल जो मध्य रेखा पर बसा हुआ है ऐसा उसका जिक्र किया गया है। कई सारे ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया है। तो इट्स एन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, एस्ट्रोलॉजिकल से जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा माना जाता है। ये मध्यमेश्वर संस्था जो मध्य में है, मध्य रेखा जिसको कहते हैं, तो उस पर बसा हुआ स्थल है ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर आगे हम वहाँ के तालाबों की जो बात करें तो 108 वाटर टैंक्स जो बनाए गए थे वाकाटका पीरियड में, तो उसमें से एक आज भी जो बहुत अच्छा ये है पद्म तीर्थ तालाब जिसको कहा जाता है। अब बाकी 4-5 ही बचे हुए हैं, बाकी सब तो अभी वहां पर नहीं है। तो मैं
ये सभी प्रतिमाएँ जो प्राप्त हुई, तो हमारे कोर्स के ही एक हमारे स्टूडेंट कैंडिडेट जो है निखिल गोरे जी, तो निखिल गोरे जी ने ये प्रतिमाएँ सारी फ़ोटोग्राफ्स जो है मुझे भेजे, तो मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कुछ फ़ोटोग्राफ जब हम वहाँ गए थे, तो सिर्फ़ ये फ़ोटोग्राफ जब हम वहाँ गए थे तो उस समय लिया हुआ था, मगर बाकी सारे फ़ोटोग्राफ्स और भी कई सारे फ़ोटोग्राफ उन्होंने मुझे भेजे थे, मगर समय कम होने की वजह से मैं उन सबको यहाँ पर नहीं ले सका। तो लास्ट में मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अजंता की जो हमने बात की, जो हमारे वाकाटका पीरियड की कला, स्थापत्य और शिल्प की पेंटिंग्स की जो सबसे बड़ी देन है हमारे भारत के लिए, मगर उसका क्या हाल हो रहा है हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो जब धूप के दिनों में देखते हैं तो यहाँ पूरा ये जो है उस समय घास वगैरह जो उसके ऊपर की होती है तो वो नहीं होती है, जिसकी वजह से पानी जो अंदर नहीं ये होना चाहिए, परकोलेट नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर वाटर, मगर जो हो रहा है बड़े पैमाने पर, जिसको अगर रोकना है तो नेचर से ही, नेचुरल इसका इस्तेमाल करके ही हम वो रोक सकते हैं, इस बात को ध्यान देना है। अगर हम देखें 200 साल पहले, 200 साल पहले की क्यों, अगर सिर्फ निजाम के जो पीरियड में जो वॉल्यूम्स बने अजंता के, उसके अंदर के अगर फोटोग्राफ्स अगर हम देखें तो उससे भी पता चलता है कि लास्ट 100 ईयर में ही कितना खराब हो रहे हैं, ये पेंटिंग कितना खराब हुई है ये पता चलता है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्कॉलर्स फॉर टू सेव दिस आवर कल्चर, फॉर टू सेव आवर फ्यूचर। अगर भविष्य को बचाना है तो हमारी संस्कृति को, सांस्कृतिक धरोहर को हमें बचाना है, और उसमें से हमको अच्छा सीखने की कोशिश करना है, ये मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ। और इसके साथ फिर ये हमारा आज का सेशन जो है समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर आप सच में ये नीचे का जो ये मैप मैंने दिखा है, ये किस विषय से जुड़ा हुआ है, किससे रिलेटेड है, इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए और हमारा अगला सेशन इसके बारे में होगा। मैं लास्ट में आप सभी के लिए एक बात मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ। आई वांट टू डिक्लेयर वन थिंग। हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से एक कंपटीशन हम आयोजित करने जा रहे हैं, ये सारे हेरिटेज के बारे में। जो लोग आर्ट, आर्किटेक्चर, हेरिटेज इसमें रुचि रखते हैं, इन सभी के लिए एक कंपटीशन हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आई लव माई इंडिया इंडियन हेरिटेज वीडियो क्रिएटिंग कंपटीशन। किसी भी कला, स्थापत्य में, पेंटिंग्स में, सांस्कृतिक धरोहर में रुचि रखने वाले, संस्कृति में रुचि रखने वाले जो भी लोग हैं, वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 10 से लेकर 15 मिनट का एक वीडियो आपको तैयार करना है, 10 to 15 मिनट्स का अराउंड एक वीडियो आपको बनाना है, और वो आपको हमें भेजना है। हमारा जो ईमेल आईडी हम शेयर करेंगे indianheritage111@gmail.com के ऊपर, हम चैट बॉक्स में इसको शेयर करेंगे, या फिर हमारे ग्रुप्स में भी हम इसको शेयर करेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हमारे ग्रुप में आएगा, उसमें ये करते हुए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके लिए फर्स्ट प्राइज 11,000 रुपए का होगा। तो जिनको भी रुचि है तो जरूर आइए। हमारे इस भारत की धरोहर को, इंडियन हेरिटेज को, हमारी कल्चर को अगर हम सब मिलके अगर संभालने की कोशिश करें तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, और इस आह्वान के साथ अभी हम यहाँ पर ये हमारा आज का सेशन, वाकाटकों का सेशन जो है, उसको विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अगेन।